राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा। 24 जुलाई को खत्म हो रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आज दोपहर में चुनाव आयोग चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा करेगा। कानपुर हिंसा में एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वीडियो से साफ है कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत हिंसा भड़की थी। दंगाइयों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और सामान भी लूटे। दंगाइयों ने नाबालिग बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया। उपद्रव में सबसे आगे नाबालिग नजर आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखे हुए हैं। कानपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते पहले रची गई थी हिंसा की साजिश। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के तहत ट्रकों में पत्थर भरकर लाए गए थे। कल इन्हीं पत्थरों को बुलडोजर लगाकर हटाया गया था। पुलिस और नगर निगम ने 6 से 7 घंटे तक चले सफाई अभियान का वीडियो फुटेज भी बनाया। नगर निगम ने हजारों की तादाद में पत्थरों को हटाया। कानपुर हिंसा मामले में बनी एसआईटी की कार्रवाई जारी। एसआईटी ने नगर निगम के कई सफाई कर्मियों के बयान लिए। पत्थर, कांच, टूटे सीसीटीवी हटाने वाले सफाई कर्मियों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। हिंसा के बाद से डंप हुए कूड़े के फोटो भी फॉरेंसिक टीम ने लिए। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का विदेशी फंडिंग कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हयात जफर और उसके करीबियों को विदेश से फंडिंग की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक हयात जफर हाशमी के बैंक खातों से 47 करोड़ 68 लाख रुपए का लेन देन हो चुका है। पुलिस ने कोर्ट से हयात जफर हाशमी को रिमांड में लेकर पूछताछ करने की मांग की है। हिंसा के मुख्य आरोपी हयात के पुलिस कनेक्शन की भी जांच कर रही है एसआईटी। बताया जा रहा है कि हयात के कई पुलिसकर्मियों से अच्छे संबंध थे। हिंसा वाली जगहों पर छतों पर रखे ईंट पत्थरों को प्रशासन ने हटवाया। जुमे की नमाज को लेकर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सख्ती की। हर एक छत की पड़ताल की गई और छतों पर रखे पत्थर हटवाए। कल जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने बैठक के बाद सुरक्षा कवच तैयार किया। कपड़ा बेच रहे बुजुर्ग के साथ बदसलूकी करने वाले बीजेपी नेता की गिरफ्तारी। कानपुर पुलिस ने तुषार शुक्ला को गिरफ्तार किया। कानपुर हिंसा के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में नेता दूसरे समुदाय के दुकानदार को व्यापार नहीं करने दे रहा था। पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गोंडा में 3 फकीरों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। गांव आए 3 फकीरों को कुछ लड़कों ने उठा बैठक करवाई। बीच बीच में लड़के कानपुर हिंसा का जिक्र करते हुए फकीरों को आतंकी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस फकीरों के गांव पहुंचने के मकसद की भी जांच कर रही है। साथ ही अभद्रता कर रहे लड़कों को भी तलाश रही है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में पंजाब पुलिस ने मोहाली के सन्नी एनक्लेव में छापेमारी की। एनक्लेव के जलवायु टावर में गैंगस्टर के घरों में छापेमारी की गई है। रेड के लिए जलवायु टावर के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई और पुलिस के बड़े अधिकारी टावर के पास मौजूद रहे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के डीजी भी मौके पर थे। टावर से कई संदिग्धों को पकड़ा गया। सभी से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 और गिरफ्तारी। मूसेवाला मर्डर केस में बठिंडा से शार्प शूटर केशव और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केशव पर शार्प शूटर्स को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। साथ ही रेकी करने का आरोप भी लगा है। आरोपी केशव 29 मई को केकड़ा के साथ देखा गया था। केकड़ा ने ही हत्याकांड से पहले शूटर्स को मूसेवाला के घर से निकलने की सूचना दी थी। सेल्फी लेने के बहाने केकड़ा और केशव ने रेकी की थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। दिल्ली के स्पेशल सीपी धालीवाल बोले, हत्या का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ही है। दिल्ली पुलिस ने शार्प शूटर महाकाल की पुलिस कस्टडी ली। महाकाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल निशानेबाजों में से एक का करीबी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी धालीवाल ने कहा, दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों की पहचान की है। असली शूटर्स को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने बनाया शक्ति प्रदर्शन का प्लान। शाम 4 बजे कांग्रेस अपने सभी महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेगी। 13 जून को ईडी के सामने पेश राहुल गांधी की पेशी है और इस पेशी को लेकर कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली है।
आज शाम 4 बजे होने वाली बैठक में पेशी को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस ने 13 जून को सभी महासचिवों, प्रभारियों, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को दिल्ली में ही रहने के लिए कहा है। जम्मू के अरनिया में 300 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन दिखा। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस पाकिस्तान लौटा। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को लेकर सुरक्षा बल चौकस। पुलिस और बीएसएफ ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। 2 दिन पहले ही कनाचक सेक्टर में एक ड्रोन से 3 टिफिन बम बरामद किए गए थे। टिफिन बम में आईईडी लगाकर ड्रोन के जरिए इसे गिराया गया था। अलकायदा से भारत को मिली धमकियों पर संजय राउत ने बीजेपी पर वार किया। कहा, देश में सब ठीक था, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता 2 धर्मों में झगड़े लगाना चाहती है। संजय राउत बोले, अगर देश में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी ले, हम लोग अपना काम करेंगे, लेकिन जिनकी वजह से ये सब हो रहा है वो कब संज्ञान लेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया। कहा, भारत आज बायोटेक स्टार्टअप के जरिए आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत को बायोटेक क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है। जल्द ही इस क्षेत्र में भारत टॉप 10 देशों में शामिल हो जाएगा। पीएम ने कहा, आज भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 सालों में 8 गुना बढ़ी है। 5000 से ज्यादा स्टार्टअप बायोटेक सेक्टर से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने विवादास्पद धार्मिक टिप्पणी मामलों में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई उनमें नवीन कुमार जिंदल, शाहदाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम शामिल हैं। सभी पर धर्मों पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप है। गृह मंत्रालय के सूत्रों से खबर कि पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र के वीआईपी की सुरक्षा रिव्यू करेगा एमएचए। पश्चिम बंगाल के 94 वीआईपी और महाराष्ट्र के 6 वीआईपी की सुरक्षा रिव्यू होगी। आईबी और सीआईएसएफ की थ्रेट रिपोर्ट पर बढ़ाए जा रहे हैं कदम। गृह मंत्रालय को सीआईएसएफ ने चिट्ठी लिखा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के मोहन भागवत और नवनीत राणा सीआईएसएफ प्रोटेक्टी हैं। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। खरीफ की 17 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई। 2022-23 सीजन के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दे दी गई। फिलहाल 2021-22 के लिए धान का एमएसपी 1940 रुपए प्रति क्विंटल है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1,26,000 करोड़ का कृषि बजट हुआ। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने सारे संगठन को भंग किया। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश प्रमुख को छोड़कर सारे संगठन विंग मीडिया टीम को भंग किया। आम आदमी पार्टी ने औपचारिक बयान जारी करके कहा, जल्द ही होगी नए संगठन की घोषणा। ये फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लिया गया है। टारगेट किलिंग के बीच शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। टारगेट किलिंग का शिकार कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के पीड़ित परिवार से मिलेंगी प्रियंका चतुर्वेदी। राहुल भट्ट के अलावा प्रियंका चतुर्वेदी सांबा की रहने वाली कश्मीरी रजनी बाला के परिवार से भी मिलेंगी। रजनी बाला ही की हाल में ही आतंकियों ने हत्या की थी। आज और कल जम्मू दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति कोविंद के इस दौरे के दौरान आईआईएम दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम होगा, जिसे वो संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी जाएंगे। कल राष्ट्रपति कोविंद माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। औरंगाबाद की सभा में उद्धव का बीजेपी पर निशाना। कहा, जो हमारी गोद में पले बढ़े उन्होंने ही धोखा दिया। सुपारी देकर बीजेपी हम पर हमले करवाती है। उद्धव बोले, ईडी सीबीआई के जरिए सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। नुपुर शर्मा विवाद पर बोले, देश क्यों माफी मांगे, गलत बोलने वाले माफी मांगे। अखिलेश यादव के सहयोगियों ने किनारा करना शुरू किया। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सपा गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया। एमएलसी की सीट न मिलने से नाराज हैं केशव देव। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के तौर पर महान दल को 2 सीटें मिली थी। केशव देव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव चाटुकारों से घिरे हैं, इसलिए जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर फिर तकनीकी गड़बड़ी। 1 हफ्ते में तीसरी बार प्रभावित हुई हैं सेवाएं। करीब 2 घंटे बाद मेट्रो की तकनीकी खामी को दूर किया गया। ब्लू लाइन पर अब सेवाएं सामान्य हुई। भारत के नाम एक और उपलब्धि। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सीमेंट की सड़क बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया। एनएचएआई ने एनएच 53 पर अमरावती से अकोला के बीच सिंगल लेन में बनाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एनएचएआई की जमकर तारीफ की। देश में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। नए मामलों में 40% का इजाफा। 24 घंटे में 7,240 नए मरीज मिले।
आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 3,591 मरीज ठीक हुए, 8 लोगों की हुई मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 32,498। महाराष्ट्र में कोरोना का ब्लास्ट आंकड़ा 17 फरवरी का है, जो अभी तक सबसे ज्यादा। केरल में कोरोना की रफ्तार तेज हुई, पिछले 24 घंटे में 2,271 मरीज मिले, 6 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 500 से ज्यादा नए मरीज मिले, संक्रमण दर 2.84 पहुंचा। झारखंड में 31 जुलाई तक चलेगा कोरोना वैक्सीन महाअभियान, गांव और पंचायतों में होगा टीका सभा, घर घर जाएगी टीमें। अमृतसर में बीएसएफ ने नशा तस्करी का किया पर्दाफाश, भारत पाक बॉर्डर पर 2 पैकेट हेरोइन बरामद। गश्त के दौरान बीएसएफ के जवानों को मिले हेरोइन के पैकेट, खेतों में पड़े थे दोनों पैकेट्स। बरामद हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। हरिद्वार में दिन दहाड़े तमंचे के बल पर ज्वेलरी शॉप में लूट, व्यापारी ने बहादुरी दिखाते हुए एक बदमाश को दबोच लिया। 5 बदमाश काउंटर पर रखे सोने के जेवर लेकर मौके से हुए फरार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। देवरिया में पुलिस ने फर्जी दरोगा को किया गिरफ्तार, वर्दी पहनकर गांव वालों को दिखाता था रौब। पुलिस ने फर्जी दरोगा बन घूम रहे युवक को झिरुआ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से एक कार भी बरामद की। मुजफ्फरनगर में तितावी थानाध्यक्ष का रिश्वतखोरों का वीडियो वायरल, वीडियो में थानाध्यक्ष टाइल्स और एसी लगाने की मांग करते दिखे। थानाध्यक्ष मुकेश सोलंकी पर 25,000 रिश्वत मांगने का भी आरोप, 1 महीने पहले का बताया जा रहा है ये वीडियो। मुंबई के बांद्रा पश्चिम में शास्त्री नगर में इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ, मलबे में दबने से एक शख्स की हुई मौत, 16 लोग हुए घायल। हादसे के बाद लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 3 से 4 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने घटना पर दुख जताया, ट्वीट कर कहा बीएमसी की टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर है, बचाव कार्य जारी है। कटिहार बरौनी रेल रूट पर चलती ट्रेन से झपट्टा मार गिरोह का लाइव लूट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में दिख रहा है चलती ट्रेन के गेट पर बैठे यात्री से पुल पर खड़े युवक ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया और मौके से फरार हो गया। मुंबई के मानखुर्द इलाके में कुर्ला स्क्रैप के गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। मौके पर पहुंची 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आग से काफी नुकसान होने की खबर। दिल्ली के लाजपत नगर में बैंक के बेसमेंट में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, 80 से ज्यादा लोगों का कराया गया सफल रेस्क्यू। दिल्ली के मंडावली थाने के मालखाने में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पाकिस्तान के कराची में मंदिर पर हमला हुआ, कोरंगी इलाके में 6 हमलावरों ने मंदिर में की तोड़फोड़, वहां मूर्तियां तोड़ी और पूजा सामग्री को तहस नहस किया। कराची पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में मंदिरों में तोड़फोड़ के कई मामले बढ़े हैं। न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स ने प्लेटफॉर्म पर चल रही महिला को मारा धक्का, न्यूयॉर्क पुलिस ने जारी किया वीडियो। अमेरिका से एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई, फ्लोरिडा में 2 साल के बच्चे ने पिता पर चलाई गोली, मां पर लगा गैर इरादतन हत्या का आरोप। चीन का अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हुआ, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। इटली ने 4 टन से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की, 2 ड्रग्स की कीमत करीब 1000 करोड़ बताई जा रही है। कनाडा में मंकी पॉक्स से बचने के लिए लगाई जा रही है वैक्सीन, अब तक कुल देश में 77 मामले आ चुके हैं सामने। रूस के तेल डिपो पर यूक्रेन के एयर स्ट्राइक, यूक्रेन ने रूस की सीमा के अंदर जाकर तेल डिपो पर अटैक किया, हुआ जोरदार धमाका। चीन ने चांद का नया हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिक मैप किया जारी, चीन का दावा 2020 में अमेरिका द्वारा जारी की गई चांद की सतह की तस्वीरों से ज्यादा उसके नक्शे में है जानकारी। 23 जून को पहली बार नेपाल पहुंचेगी भारत गौरव ट्रेन, पर्यटक कर सकेंगे श्री राम और माता जानकी से जुड़े दर्शनीय स्थलों की सैर।
निकम्मा की टीम ने शिल्पा शेट्टी को दिया बर्थडे सरप्राइज, खूब हाई दिखा जोश।